And then first of all, what will you do? You will just focus on the statement. Means clearly understand the question. Means question क्या है, question में क्या given है, focus on it. उसके ऊपर क्या करना है आपको? Focus. Means do brainstorming. What is the meaning of the brainstorming? Means which kind of ideas you have for the statement. Okay? Statement समझ में आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो आप before the exam you are doing the practice, then you can discuss to us. ठीक है जी, आप हमसे समझ सकते हो. उसको कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितना हम सोचते हैं वहां तक. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम क्या दी थी, गार्बेज की. गार्बेज की स्टेटमेंट थी कि यूने बहुत अच्छा लिखा, आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने कोशिश की, गुड है ना, अच्छा लिखा, सिमरन ने बहुत अच्छा लिखा. मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है फॉर द राइटिंग पर्पस. Which kind of ideas you have and how you maintain your statement with the vocab, with the logical resources. ठीक है जी. Next, try to analyze a question from different perspectives. Perspective क्या होते हैं, विचार, notion. Try to analyze. कोशिश करेंगे इसको एनालाइज करने का, जो आपको टास्क में आया हुआ है क्वेश्चन को. फिर क्या करेंगे, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो आपको डिफरेंट आपके वहां पर पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं वो उनसे, या जो आपके पास आ रही वहां से. कहने का मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखेंगे कि कहाँ जा रही है, उसका हैवीएस्ट वे कौन सा है, झुकाव किधर है स्टेटमेंट का. ठीक है जी. उसके बाद अपने जो आपके नोशन है वो रखेंगे उसके बारे में. क्लियर? प्लीज आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, टाइप एंड मेक सम रफ की पॉइंट्स. एज आई टोल्ड, ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हाट यू हैव टू डू, you just make some rough points. First of all, like the topic is regarding the reason. Reason में तो क्या करना है, choose a reason and make 7 to 8 points on that. 5 for 1 and 4 to 5 for 1. 8 to 9 rough points you have to make. ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या करना है. सबसे पहले क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसको एनालाइज करना है, फिर आपको रफ वर्क करना है, जरूरी है वो. देन आगे आते दूसरा, प्लान योर एसे स्ट्रक्चर. प्लान कैसे करना है, लाइक जो बॉडी है आपकी, बॉडी कैसी होनी चाहिए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, देन वहां पर क्या होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं आपको लिखने के लिए, 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सबसे पहले इंट्रो पार्ट विच इज एसेंशियल, इंट्रो एंड कंक्लूजन द लास्ट. बचता है कौन सा बीच में, 3. समटाइम यू कैन गिव 2, समटाइम यू कैन गिव 3. ओके, 3 तो बनाना ही नहीं ना, आप बोले कि 3 में बना दे, लाइक इंट्रो, देन एक बॉडी पैराग्राफ दे दे, देन बाद में लास्ट में कंक्लूजन डाल दे. ऐसा नहीं करना, टोटली लॉन्ग हो जाएगा ये. आपको 4 to 5 पैराग्राफ बनाने हैं विद 270 वर्ड्स. कितनी वर्ड लिमिट होगी जी, कितनी, 270. इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बॉडी पैराग्राफ 1, then body paragraph 2nd, then last body paragraph 3. Sometime you can give, sometime, always remember. Like आपके पास क्या है, according to the statement I mentioned here. Statement means agree, agree disagree. अगर agree disagree की statement है, या advantages disadvantages की statement है, या pros cons. pros cons किसमें आते हैं जी, नेगेटिव पॉजिटिव. हाँ जी, नेगेटिव पॉजिटिव. और रीजंस, सॉल्यूशंस, और जी प्रॉब्लम स्पॉट. क्या हो गया कहने का मतलब ये, व्हाट इज दिस, क्या लग रहा है आपको, जब 2 चीजें गिवन होती हैं मीन्स आपको हैवीएस्ट वे देखना है कि झुकाव कहाँ है. क्वेश्चन में आपको स्पॉट कहाँ मिल रही है, क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, उसी को आपने चूज कर लेना और उस वे में लिखना है. उस वे में लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द 2 बॉडी पैराग्राफ फॉर दैट. जहां हैवीएस्ट होगी डियर वहां हम क्या लेंगे,
बॉडी पैराग्राफ। अगर हैवीएस्ट नहीं है तो 2 बॉडी पैराग्राफ ओनली फॉर दैट। 3 बनाने हैं आपको, 2 हैवीएस्ट के लिए और एक किसके लिए, 3 बनाने हैं ना, एक किसके लिए बनाएंगे। अगर डिसएग्री है तो 2 डिसएग्री के साथ, एक एग्री के साथ। इफ वी आर एग्री देन 2 for the agree, 1 for the disagree. Same advantages. If you are going with the advantages, then 2 for the advantages, 1 for the disadvantages. In the same, if you go with the cons, then 2 for the cons, 1 for the pros. उल्टा हो जाएगा, जहाँ हैवीएस्ट होगा वहाँ आप 2 कर देंगे बॉडी पैराग्राफ, और जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ आपको 4 बनाना चलते हैं, यहाँ पर आगे रीजन, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स फॉर मींस हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक यू विल चूज। आपको खुद ही पता लग जाएगा स्टेटमेंट देख के। इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट चलते हैं जी डिस्कशन और ओपिनियन। दिस काइंड ऑफ टॉपिक आल्सो यू कैन सी ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल मेक देयर ओनली 2 बॉडी पैराग्राफ rather than 3। यहाँ आप कितने बना रहे हैं? 3। हैवीएस्ट के लिए 2 और नॉट हैवीएस्ट के लिए 1। मींस 2 for the reason, 1 for the solution। हो गया जी, 5 बन गए टोटल। यहाँ पर क्या बनाएंगे? डिस्कशन और ओपिनियन, 1 for the intro, last for the conclusion। ये तो रखना ही है ऑलवेज। बीच में बच्चा 2 बॉडी पैराग्राफ क्या करेंगे? डिस्कशन में डालेंगे, डिस्कस हो रहा है, डिस्कस और ओपिनियन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। क्लियर जी, समझ में आ गया? अभी क्या होना चाहिए, विच काइंड ऑफ कीवर्ड्स वी कैन यूज मोर। चले नेक्स्ट राउंड, टाइम मैनेजमेंट। वी हैव टू मैनेज द टाइम। इरेज, any doubt in the previous round? Time management. Time management means 2 to 5 minutes you can utilize for the planning for your essay. After receiving the statement, what will you do? First of all, brainstorming, then planning the structure, right? Like 20 to 30, 25 to 30 minutes you will utilize for the statement. As per the instruction of writing task 2, what will you do? First of all, planning for that. 2 to 5 minutes you will plan for the essay. What is the plan? Which kind of words you can use for there? Which kind of vocabulary? Is that in present? Is that in past? Is that in future? Okay? This is the planning. And how much time you can utilize for that? I mean to say, you have the task only for the 20 minutes. And why do you need for the 25 to 30? That is the maximum time. Because 5 minutes extra for the revision चाहिए आपको revision के लिए, because of finding the errors. 5 minutes revise for finding the errors, as I mentioned there. आपको चाहिए ना errors निकालें खुद ही। कैसे निकालेंगे? If the question is in present, तो formation सारा किस में जाना चाहिए? Present में। Which kind of vocabulary आप use कर सकते हैं? Which kind of words आपके use हो रहे हैं वहाँ पर? ठीक है? Vocabulary क्या है? Lexical resources क्या है? Statement क्या है? Statement agree disagree है? All the thing आपको last में देखना है, after the conclusion. After that, don't use informal language. This is for the beginners. We cannot say all the students are doing the same, like WhatsApp chat, gossips, like messenger. This is the professional writing. For the professional writing, what you have to do? You will just ignore all kind of this kind of chatting. Okay? Proper. That is not a letter for a friend.
That is not a letter for yourself. खुद के लिए नहीं लिख रहे आप. That is for the checker. Because first impression is the last impression. अगर checker impress हो गया, then what will he do for you? Or she will do for you. क्या करेंगे वो? They will give you good marks. Because that is your demand. Till 8.5 आपको जाना है. Next, know the assessment criteria. Clear जी? आपको पता होना चाहिए. 5 number task achievement. How you address a question and support the statement. Task achievement जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे एड्रेस करना है क्वेश्चन के प्रति. क्वेश्चन रिसीव करने के बाद आपको प्रॉपर पूरा वैसे नहीं लिखना. और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत यूज करते हैं स्टार्टिंग में. Always I say in a classroom during the checking also I say you cannot use present continuous. Please avoid. अब present continuous की जगह पे क्या लगा सकते हो? Never use present continuous during the task 2. नहीं लगाना आपको. क्या लगाएंगे हम? If the question is present, तो present continuous लगाते हैं. क्या लगाना चाहिए वहाँ? क्या ठीक किया हुआ मैंने वहाँ पर? Present perfect. Yes, present perfect continuous means PPC. Present perfect continuous. Clear जी? Lexical resources number 6 means use of correct and a wide range of vocabulary. We are giving you vocabulary on the regular basis in the classroom. Some students have good vocabulary. आपके पास बहुत अच्छी vocabulary है. So vocabulary क्यों necessary है? For getting high bands. But the meaning should be clear to you. होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसकी vocab क्या है, rich vocab क्या है. Mostly क्या करेंगे? Apparently you will use the rich vocabulary. Grammatical range plus accuracy. If you know very well about the vocab and during the you are doing the means I am not announcing, but क्या करते हो आप vocab यूज कर रहे हो. vocab यूज करते करते क्या होता है? ग्रामर जो है आपका एरर चला जाता है. आपको दोनों को ध्यान में रखना है. vocabulary हो प्लस ग्रामेटिकल एरर ना हो. ग्रामेटिकल रेंज क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. मींस इट शुड बी सूटेड. सूट करना चाहिए सेंटेंस को. ये नहीं कि vocab पता कि vocab दे जा रही और ग्रामेटिकल रेंज है ही नहीं उसमें. Yes. For example, when we are writing task 2, okay, in that case there is sometimes a contradiction in any of the statements. Okay, so on that times we are forced to think about but being, right? But as you have taught us, we are not supposed to use that word either but or yet. Yes. So what can we use in that case? We already provide you. However, Okay. that is a very nice word. However. Contradiction for. However, Yes. Though yes. okay, got it now. So Never we just use use but yet. Yes. just connector of that place, right? Yes, definitely. Use some connectors. We'll provide you. Don't worry. 7 number. Coherence plus cohesion. Cohesion means there should be flow in the statements. Like a rhythm means that is a part of the complex structure. आप जब complex structure बनाते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए? Flow. Flow में जाना है हमें. Clear जी? What will you do? First of all brainstorming, then Structure planning, structure planning, then writing the essay, yes, and concluding the errors. or And time management. Sorry, or yes, mostly sometime आप यूज करते हैं बड़ा हाथ चढ़ा के लिखते. Examples even. Examples, irrelevant examples are found. Okay जी, that is the formal way. Clear जी? Task achievement, lexical resources, or last. Coherence. Yes. Ma'am, can you tell about something assessment criteria? Assessment criteria like which suits to your statement. First of all, analyze a statement, okay, and see which kind of heaviest way is there. Okay. That is the assessment criteria. Sometimes क्या होता है? Question is in present and with the good keywords. आप keywords उठा लेते हो. Keywords, for example, schooling education.
एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, यू पिक दिस वर्ड, आप ये उठा लेते हैं और ये भूल जाते हैं. That is a proper assessment, fully assessment criteria, fully. Clear जी? समझ में आया? This one. कितना for new? कितना for all zeros करते हैं? How much? कुछ पहला राउंड निकल गया, अपडेट हो गई. Sorry, वो इसको इसको लीजिए. कोई बात नहीं, को मिल जाएगा. और